श्री हित प्रेमानंद जी महाराज। शायद आप सब महाराज जी के बारे में जानते ही होंगे। अगर नहीं भी जानते तो क्या हुआ, आप सही जगह पे आए हैं। पूज्य महाराज जी एक विनम्र और अत्यंत पवित्र ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे और उनका नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे रखा गया था। उनका जन्म अखरी गांव, सरसोल ब्लॉक, कानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता श्री शंभू पांडे एक भक्त व्यक्ति थे और उन्होंने बाद के वर्षों में संन्यास स्वीकार कर लिया था। उनकी माता श्रीमती रमा देवी बहुत पवित्र थी और सभी संतों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। दोनों नियमित रूप से संत सेवा और विभिन्न भक्ति सेवाओं में लगे हुए थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक पढ़कर परिवार की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाया, जिसे पूरा परिवार सुनता और संजोता था। पवित्र गृहस्थी के वातावरण में उनके भीतर छिपी अव्यक्त आध्यात्मिक चिंगारी को तीव्र कर दिया। महाराज जी बड़ी कम उम्र में ही चालीसा पाठ करने लगे थे और जब वह 5वीं कक्षा में थे तब वह गीता प्रेस प्रकाशन की श्री सुख सागर पढ़ने लगे थे। वह उस उम्र में जीवन का असल कारण तलाशने लगे थे। उन्होंने तब तक स्कूल में पढ़ने और भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल उठाया और बताया कि यह कैसे उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। यही वह समय था जब वह श्री राम जय जय राम और श्री कृष्ण गोविंदम हरे मुरारी का जाप करने लगे थे। 9वीं कक्षा में आने पर उन्होंने तय कर लिया था कि वह अब आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ेंगे, जो उन्हें ईश्वर तक लेकर जाएगा। वह इसके लिए घर त्यागने को भी तैयार थे। उन्होंने उस बारे में अपनी माँ को भी सूचित किया था। 13 साल की उम्र में ही वो अपना घर छोड़कर चले गए। उन्होंने अब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य शुरू कर दिया था और वह तब तक आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी के नाम से भी जाने जाते थे। आगे चलकर उन्होंने संन्यास ले लिया और महावाक्य स्वीकार करने पर उन्हें स्वामी आनंदाश्रम नाम मिला। वाराणसी में महाराज जी प्रतिदिन गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर तक बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करते थे। श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को शुरुआती समय में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। महाराज जी को कई दिन बिना भोजन के मात्र गंगाजल पीकर रहना पड़ता था। जब महाराज जी किसी व्यक्ति को रोटी खाते हुए देख लेते तो वह सोचते कि यह बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। श्री प्रेमानंद जी महाराज रोज की तरह उस दिन भी ध्यान में बैठे हुए अचानक से उनके मन में भगवान महादेव जी की कृपा से प्रेरणा हुई कि वृंदावन का नाम तो सुना ही है, कभी गए नहीं, यह वृंदावन कैसा होगा। उनकी महिमा तो बहुत सुनी है। भगवान भोलेनाथ श्री प्रेमानंद जी महाराज पर कुछ ऐसी कृपा करने वाले थे, इसलिए तो अचानक से ही श्री धाम वृंदावन की प्रेरणा महाराज जी के मन में हुई और महाराज जी ने मन ही मन वृंदावन जाने का निर्णय ले लिया। आप सभी लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि प्रेमानंद जी महाराज जी की दोनों किडनी 10-15 साल से काम नहीं कर रही है। इस समय प्रेमानंद जी महाराज की आयु 55 वर्ष है। आज हम आपको बताएंगे कि प्रेमानंद महाराज जी को पॉलीसिस्टिक किडनी रोग है। कहा जाता है कि किडनी की ये विनाशकारी बीमारी है। यह बीमारी संतान में माता पिता के जरिए आती है। इसके लक्षण आपको 30-35 साल की उम्र के बाद ही दिखाई देने लगते हैं। हमारे देश में कई भक्त लोग श्री प्रेमानंद जी महाराज जी को किडनी देने के लिए तैयार है, लेकिन महाराज जी कहते हैं मुझे किडनी की आवश्यकता नहीं है और जब तक शरीर में आत्मा है तब तक मेरा शरीर चलता रहेगा और मैं किसी के शरीर को कष्ट पहुंचा के उसकी किडनी नहीं लेना चाहता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इस रोग के बहाने मुझे श्री जी का दुलार मिलता है और मैं जो कुछ भी हूँ वो सब श्री जी के कृपा से ही हूँ। महाराज जी का विचार है कि सभी समस्याओं से सुलझने का एकमात्र उपाय है प्रभु को अपना वास्तविक मान लो, उनकी जगह पर किसी को मत बिठाओ। आशा करता हूँ आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।